मन में परम पिता परमात्मा की रक्षक सर्वरक्षक स्वरूप का भाव क्रियात्मक योग अभ्यास में तप का कुछ विषय पिछले दिनों चर्चा में रहा। उस प्रसंग में कुछ प्रश्न हैं, उन पर आज विचार करते हैं। जब कोई हमारे गुरुजनों, आदर्शों, हमारी संस्कृति, राष्ट्र, महापुरुषों पर कोई आरोप लगाता है, तब यदि हम ईश्वर को बीच में लाकर दुख का अनुभव न करें व तप करें तो हम कायर कहलाते हैं, जो कि ठीक नहीं। क्योंकि हमारे गुरुजनों, आदर्शों व वेदादि शास्त्रों द्वारा हमें शूरवीर होने का उपदेश मिलता है, तो हम शूरवीर कहलाना चाहते हैं, तब हम क्या करें? तो इन पर जब कोई आरोप लगाता है और हम ईश्वर को बीच में ले आते हैं और दुख का अनुभव न करें और तप करें, इसका शूरवीरता की हानि से क्या संबंध? शूरवीर तो हम तब भी रह सकते हैं। शूरवीरता क्या है? जिन्होंने प्रश्न लिखा है उन्होंने शूरवीरता के बारे में लिखा तो नहीं, लेकिन अभिप्राय क्या है कि ऐसा आक्षेप जब हो तो हमें उसका उत्तर देना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। यही तो शूरवीरता से ले रहे होंगे जिनका भी प्रश्न है आपका। शूरवीरता क्या? उनका उत्तर देंगे, उनको रोकेंगे, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, उससे दुष्प्रभाव न आए, उस प्रभाव को रोकने का प्रयास करें। यही तो शूरवीरता है। तो जब हम ईश्वर को बीच में ले आते हैं और दुखी नहीं होते, सहन करते हैं उसको, उसका ये अर्थ नहीं है कि हम उसका उत्तर ना दें। उत्तर फिर भी दे सकते हैं। उत्तर का अवसर हो, सामने वाला सुनने की स्थिति में हो, तो हम उत्तर दे सकते हैं, बातचीत में दे सकते हैं। लेखों या पुस्तकों के द्वारा यदि विरोध किया गया है तो हम भी लेख या पुस्तक आदि भी लिख सकते हैं। दूरदर्शन आदि माध्यमों से, प्रचार माध्यमों में हुआ है तो वहां हम कर सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हैं। लेकिन उनके द्वारा जब हमारे शास्त्रों, मान्यताओं, आदर्शों, संस्कृति पर आक्षेप लगाए जाते हैं, उससे हमें दुखी क्यों होना चाहिए? दुखी क्यों होना चाहिए या हम कब दुखी होते हैं? उन्होंने आरोप लगाए इससे हमारी, यानी व्यक्तिगत रूप से अपना अपना हम सोच सकते हैं कि मेरी
अपने वेद आदि शास्त्रों, संस्कृति, गुरुजनों के प्रति जो आस्था या श्रद्धा है उसमें कोई कमी आती है? कोई कमी आती है क्या? दूसरा, अगर कोई उन पर आक्षेप लगा रहा है, इससे हमारी इन सब चीजों के प्रति जो आस्था, श्रद्धा, भक्ति है उसमें कोई कमी आती है क्या? विश्वास में कमी आती है क्या? नहीं आती। किसी को ऐसा लगता हो तो बोलना बीच में कि हाँ जी आती है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। कमी नहीं आती तो कोई हानि नहीं हुई, हमारी कोई हानि नहीं हुई व्यक्तिगत रूप से। तो व्यक्तिगत स्तर पर तो दुखी होने की कोई बात नहीं है, लेकिन दुख तो होता है। तो दुख क्यों हो रहा है? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हमेशा हानि ही होगा। जब भी हम दुखी होते हैं तो कोई ना कोई हानि हम अवश्य देख रहे हैं, इसका कोई अपवाद नहीं मिलेगा। जब जब हम दुखी होते हैं तो कोई ना कोई, किसी न किसी तरह की हम हानि देख रहे हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। ठीक है, आपने ये स्वीकार किया कि दूसरे जब इन सब की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, उससे हमारे मन में इन सब चीजों के प्रति जो आस्था, श्रद्धा, भक्ति, उसमें कमी नहीं आती, वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, है ना? वृद्धि भी नहीं होती। कभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया स्वरूप आप देखेंगे लोग के अंदर कि किसी की कोई आलोचना अधिक कर रहा है हमारे से संबंधित व्यक्ति की, तो हम उसकी और अधिक सेवा और अधिक भक्ति, उसका और अधिक स्मरण, ये सब हम करने लग जाते हैं। किसी संस्था के प्रति आरोप, आक्षेप लग रहे हों, आघात हो रहे हों, तो हम और ज्यादा उसके लिए सक्रिय हो जाते हैं। व्यवहार होता है, अधिक इकट्ठे हो जाएंगे, उससे संबंधित व्यक्तियों को हम इकट्ठा करेंगे, भावनाएं और होंगी, इसके लिए हमें काम करना है। विरोध होगा तो उतना नहीं करेंगे, विरोध नहीं होगा तो उतना नहीं करेंगे। विरोध होने लग जाए तो, जैसे भारत के विपरीत विरुद्ध में कोई युद्ध नहीं कर रहा है, तो सेना में देश की सैनिकों के लिए कुछ सेवा करने के लिए कितने जाएंगे? नहीं जाएंगे, भावना नहीं। लेकिन यदि युद्ध छिड़ जाए और विदेशी सेनाएं हमारी सेनाओं पर भारी पड़ रही हों, भारी भी नहीं पड़ रही हो तो हमारी सेना की बहुत हानि हो रही हो, तो देशभक्ति की भावना उसमें बढ़ जाती है, घट जाती है? बढ़ जाती है। कोई भारत माता की निंदा करे विदेशी, कोई विदेश का कोई नेता बहुत निंदा करे, तो हमारे मन में देशभक्ति का भाव बढ़ता है। तो पहला बिंदु, दूसरे जब इन सब की आलोचना, आक्षेप करते हैं अन्यायपूर्वक, उससे हमारे मन में कोई कमी तो आई नहीं इनके प्रति श्रद्धा की, बल्कि वृद्धि हो गई। हो सकता है किसी की वृद्धि नहीं भी हो, तो हमारी क्या हानि हुई व्यक्तिगत स्तर पर? व्यक्तिगत स्तर पर हमारी क्या हानि हुई? हमारे को कोई उस संस्कृति से छुड़ा रहा हो जबरदस्ती, अन्य कुछ मान्यता मानने के लिए जबरदस्ती बाध्य कर रहा हो, तब तो कह सकते हैं कि भी हमारी हानि हो रही है। लेकिन हमारे को कोई रोक नहीं रहा। जो हमें उस संस्कृति, सभ्यता, सिद्धांतों के लिए करना है वो हम कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो दुख फिर भी हो रहा है, दुख का कारण कोई और है, हमारी व्यक्तिगत हानि तो कोई हो नहीं है। तो हानि कहां हो रही है जो हमारे दुख का कारण बन रही है, ये विचारने की बात है। आप लोगों में से बताएंगे कि और कौन सा स्थल है जहां हानि हो रही है और हमें दुख हो रहा है? हमारे दुख का कारण कौन सी हानि है? कहीं ना कहीं तो है। जो बताना चाहें हाथ करा के बताइए। आपने बताया मत का लाभ सबसे बड़ा लाभ है, इससे हमारा मत पूरा होता है, जो खंडित होता है। तो आपने तो अंतिम
उत्तर दे दिया कि मत का राग सबसे बड़ा राग होता है। अपने मत के लिए, मत की रक्षा के लिए व्यक्ति घर परिवार छोड़ देता है, अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, इतना होता है, मर मिटते हैं अपनी मान्यता के लिए। मत का राग सबसे बड़ा होता है, सबसे सूक्ष्म होता है और सबसे अंत में जाता है। घर परिवार का राग काफी होता है लेकिन फिर भी छूट जाता है, सरल है। शरीर का राग भी बहुत कठिन है छोड़ना, लेकिन फिर भी छूट जाता है। लेकिन अपने मत का, सिद्धांत का, आदर्शों का राग बहुत अधिक होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। तो चलो इस पे बात करते हैं कि दूसरों ने आलोचना की, इससे हमारा वो मत तो छूटा नहीं है। वो मैंने पहले ही पृष्ठभूमि जो बनाई, हमारा मत तो छूटा नहीं है हमारे से। तो जो जिसके प्रति हमारा राग होता है, वो चीज जब छूटती है तो दुख होता है। माता पिता का अपने बच्चों से राग है और बच्चे छोड़ करके कहीं और चले गए तो माता पिता को दुख होता है। जिसके प्रति राग है वो वस्तु छूटती है तो दुख होता है। और आप लोगों ने पहले ही स्वीकार किया कि दूसरे जब आलोचना करते हैं उससे हमारा मत तो हमारे से नहीं छूटता है, लेकिन फिर भी दुख तो हो रहा है हमारे को, दुख तो हो रहा है। काय का दुख होगा? छूटा तो है नहीं वो मत हमारे से। हमारा मत हमारे पास में है, हमारी मान्यता, सिद्धांत, श्रद्धा, विश्वास हमारे पास में है, छूटे तो है नहीं, दुख क्यों? और कुछ बताएंगे आप? बताइए दूसरी पंक्ति में तीसरी संख्या है। जी बैठिए। तो केवल हमारा ही नहीं, हम ये चाहते हैं कि ये जिनके प्रति श्रद्धा, विश्वास, भक्ति रखते हैं वो फैले, औरों के लिए भी फैले, उसका अधिक से अधिक विस्तार हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो दूसरे ने जब आलोचना की उससे इस फैलाव में बाधा आई, वो फैलाव कम हुआ, इसलिए दुख हो रहा है हमारे को, ऐसा कहना है आपका? मान लीजिए बड़े स्तर पर अगर हो ऐसा, समाचार पत्रों में विपरीत लिखा जा रहा हो, पत्रिकाओं में, दूरदर्शन पे पुस्तकें लिखी जा रही हों, तो हमें लगेगा कि जो विस्तार हम करना चाह रहे थे वो बाधित हो रहा है, क्योंकि लोगों तक वो विपरीत बातें पहुंच रही हैं, तो वो उनका विश्वास स्वभाव तक कम होगा, उनमें संशय पैदा हो जाएगा, वो कैसे विश्वास करेंगे, दूर हो जाएंगे, आते होंगे तो दूर हो जाएंगे, टाल देंगे कि बाद में जाएंगे, पहले निश्चय करने की एक ऐसे हैं या नहीं है इत्यादि। उस विस्तार में न्यूनता को देख करके हमारे को कष्ट हो सकता है। उस बड़े स्तर पर मान लिया कि ऐसा होता है और इसलिए हमें दुख हो रहा है, उसका विरोध करना चाहिए। वो पहले ही मैंने बात रखी, वो कर सकते हैं, करना चाहिए वो। लेकिन ये जो कष्ट है ये अकेले में भी होता है। हम बस में यात्रा कर रहे हैं, रेल में कर रहे हैं, कहीं संयोग से मिल गए किसी कार्यक्रम में किसी के साथ, और बातचीत में किसी ने कोई तीखी बात कह दी हमारे पुस्तक के लिए, धर्म के लिए। अब हम दो ही बैठे हैं, उसके उस बोलने से अन्यों में प्रचार कम होगा ऐसा कुछ नहीं है, तो केवल हमारे दो के बीच की बात है। लेकिन वहां भी हमें बहुत कष्ट हो जाता है और हमारे में उग्रता भी आ जाती है, क्रोध भी हो जाता है, हम ऊंचे भी बोलने लगते हैं और प्रतिक्रिया में सामने वाले को भी कुछ बोल देते हैं, उसकी मान्यता पे भी वैसी चोट पहुंचाते हैं। वो हमारे श्रद्धा भाजकों पर आक्षेप करते तो हम उनके श्रद्धा भाजकों पर आक्षेप करने लगते हैं, उनके ग्रंथ के ऊपर उसी स्तर पर और ज्यादा ये हम करने लगते हैं। जब हम अकेले हैं तब क्यों दुख हो रहा है? सामूहिक रूप से प्रचार में कम हो रही है, वो
वो बात ठीक है कि वहां हानि हमारे को दिखाई दे रही है और उसके लिए हम प्रयास करेंगे, वो करना ही चाहिए। ये तो चलता ही रहता है सब अलग अलग मान्यताओं में, और वो हमारे को करना ही पड़ता है। ये घड़ी तो यथावत है। लेकिन अकेले में भी हमें दुख होता है। उसमें क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा? कोई बताएंगे? बताइए। आप हाथ उधर खड़ा किया आपने? नहीं, आप बताइए। तो इन्होंने एक स्थिति बताई कि जब कोई आक्षेप करता है तो वो कोई प्रश्न खड़ा करता है हमारी मान्यता पर, कोई दोष दिखाता है, और उसने दोष दिखाया और हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, तो खुद हमारे अंदर प्रश्न खड़ा होता है उस ग्रंथ के प्रति, धर्म के प्रति, मान्यता विश्वास के प्रति, व्यक्ति के प्रति संशय पैदा हो जाएगा। और संशय पैदा होगा तो उससे हमारी आस्था और श्रद्धा कम होगी और उत्तर हमारे को आ नहीं रहा है। उत्तर हमारे को आ नहीं रहा है तो अब ये कष्ट का कारण बनेगा, ये हमारे को हानि दिखाई देती है। इसका एक दूसरे दृष्टि से सोच सकते हैं कि प्रश्न है तो उत्तर तो होना चाहिए। अगर हमें अपने ही मान्यता सिद्धांत पर इतना विश्वास है कि बिल्कुल ठीक है तो उत्तर तो होना चाहिए। और अभी तक मैंने जो इसको मान रखा था, काफी कुछ सोच समझ के भी मान रखा था, लेकिन ये जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है इस विषय में मैंने बिना परीक्षा के मान रखा। तो इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है तो मैं विचारूंगा, पूछूंगा, बात करूंगा, समाधान निकालूंगा। तो जो मेरी कमी थी, जिस अंश में मैंने बिना परीक्षा किए भी इस मत को, धर्म को स्वीकार कर लिया था, वो मेरी कमी पूरी होगी। तो क्या हानि होगी? अब इसका दूसरा पक्ष, इस प्रश्न का उत्तर हमें भी नहीं मिला और प्रश्न ऐसा खड़ा हो गया है कि हमारी मान्यता ही बिल्कुल शिथिल हो गई, वो जमने का नाम ही नहीं ले रही, तो हमको बड़ी हानि दिखेगी। तब भी एक बात हम सोच सकते हैं कि सामने वाले ने आक्षेप किया, ठीक है, उचित अनुचित जो भी हो, और हम उत्तर नहीं खोज पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो धर्म, वो मान्यता, वो गुरुजन अच्छे हैं, फिर भी हम उत्तर न खोज पाए, ऐसा कैसे होगा? और यदि हम उत्तर फिर भी नहीं खोज पा रहे, स्वयं भी नहीं खोज पा रहे और अपने से वरिष्ठों से भी बात की और उनसे भी की और समाधान हमें मिल नहीं रहा, प्रयास हमने पूरा किया, कोई दे ही नहीं पा रहा, किसी के पास उत्तर ही नहीं है इसका, तो हम ऐसा क्यों ना मान लें कि व्यक्ति ने सही प्रश्न किया, ये कमी है। और हमें क्योंकि सत्य को ग्रहण करना है, हमारा अपनी मान्यता, धर्म, संप्रदाय, गुरुजनों, महापुरुषों से जो स्नेह है, श्रद्धा भक्ति है, वो केवल हमारे अपने हैं इसलिए है या वो सत्य है इसलिए है? ये परीक्षा की बात आ जाएगी। और इन सबके प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति विश्वास किस लिए होना चाहिए? ये हमारे अपने हैं इसलिए, अथवा ये सत्य हैं, उचित हैं, सबके लिए हितकारी हैं इसलिए? आधार क्या होना चाहिए? अच्छे हैं इसलिए, श्रेष्ठ हैं इसलिए, यही तो कसौटी होनी चाहिए। अब यदि किसी ने किन्हीं को अपना आदर्श मान रखा है, किसी ग्रंथ को, पुस्तक को, अपने लिए नहीं सबके लिए रग होगा कहीं भी, और वो गलत भी माना हुआ हो सकता है, तो ऐसे में यदि कोई प्रश्न कर देता है और हम उत्तर नहीं ले पा रहे, खोज नहीं पा रहे, महीना, साल, 2 साल हो गए, तो क्या हमें अपने उस श्रद्धा भक्ति विश्वास पर विचार नहीं करना चाहिए छोड़ने के लिए? ये चीज तो गलत है, इसका कोई उत्तर नहीं है, ये तो छोड़ना योग्य चीज।
कि ऐसा नहीं कर लेना चाहिए। इसमें भी कौन सा दुख है? जिसको हमने अब तक माना था, सिद्धांततः हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो अच्छा है इसलिए हम मान रहे हैं, वो अपना है इसलिए नहीं, अच्छा है इसलिए मान रहे हैं, सत्य है इसलिए मान रहे हैं। ये हमारी कसौटी है, ये हमारी कामना है। तो अब यदि उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो एक प्रबल संभावना बनती है कि ये चीज गलत हो, वो सत्य सिद्ध नहीं हो पा रही। तो ऐसे में हमें जिसको हमने सत्य मान रखा था जो कि गलत था, ये दूसरों पर अधिक लागू होती है बात, क्योंकि वो भी यही सोचेंगे कि हम जिनको मानते हैं वो ठीक है तो हम मानते रहे, बस हम भी तो उनको बताते हैं, वो भी तो विचार करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि भाई इन्होंने गलत मान रखा है तो छोड़ करके सत्य मान लें, सत्य बात पे आ जाएंगे, ये हम सब चाहते हैं। ये बात हमारे पे भी लागू होगी। यदि किसी अंश में किसी मान्यता को हमने गलत ढंग से मान रखा और उस पर प्रश्न खड़ा हो गया और कोई उत्तर नहीं है, और ऐसे में हम उसको छोड़ते भी हैं, हमारे से वो छूटती भी है, तो इसमें दुख किस बात है? जिनको हमने महापुरुष माना, हमारे पूर्वज सदियों पुराने, और यदि ऐसी बात प्रमाणित होती है कि नहीं ये व्यक्ति ठीक नहीं था, अब पता लग गया हमारे को, तो उनको छोड़ने में दुख किस बात है? अगर वो गलत है, वो गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूं, एक संभावना कह रहा हूं, क्योंकि समाज में बहुत से गलत व्यक्तियों को भी अपना आदर्श बना लिया जाता है, बहुत सी गलत पुस्तकों को, बहुत सी गलत मान्यताओं को अपना आदर्श मान लिया जाता है। लोग उसके लिए अपना जीवन तक देने को तैयार है, अंधश्रद्धा जिसे कहते हैं। तो यदि पता लग गया, दूसरे ने आक्षेप किया और हम उत्तर नहीं दे पा रहे और वो चीज छूट रही है, तो दुख किस बात का? यदि दुख है तो अब ये कारण है उसे अपना समझना, अपने के कारण हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, ये राग की, ये अज्ञान की स्थिति। तो ठीक है, गलत बातें तो हटने के लिए ही होती है, दूसरे को हम धन्यवाद दे सकते हैं, उसने प्रश्न किया हमारे को, जिस बिंदु में हमने सोचा नहीं, जो कोना हमने खाली छोड़ रखा था, वीरान पड़ा था हमारे ज्ञान का क्षेत्र, उसको उसने झंझोड़ दिया, हमारे को विचार करने का अवसर मिला, देखो ये गंदगी पड़ी है इस वजह से, हमने उसकी सफाई की। यही तो हमारा उद्देश्य है, इन सबको हम इसलिए तो मानते हैं। तो फिर किस बात का तो भी कोई हानि नहीं है, लाभ भी हो गया एक तरह से हमारे को। तो इन चीजों में जो हमें दुख होता है उसका मुख्य कारण इन्हें हम अपना मान करके अधिक श्रद्धा भक्ति करते हैं, अपनापन जोड़ लेते हैं। और जैसे अपने पर कोई आक्षेप करता है, आरोप लगाता है, तो हमें दुख होता है, यानी हम अपमानित अनुभव करते हैं, इसमें हम अपना अपमान देखते हैं, इसलिए दुख होता है। इसी तरह से इन सब का भी अपमान समझ के हम अपना अपमान समझते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। तो अगर उस तरह का संबंध हम न रखें, संबंध रखें सत्य के आधार पर, उचित के आधार पर, न्याय के आधार पर, पक्षपात रहित होने के आधार पर, मानवीयता के आधार पर, ईश्वरीय आदेशों के आधार पर, सार्वभौम धर्म के आधार पर, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी भी कोई आलोचना कर देता है, वो कर देता है, उससे हमारी कोई हानि नहीं होती। और अगर समाज की हानि होती है, जो व्यापक स्तर की बात है, उसमें हम जितना करना है हम करेंगे, लेकिन बिना दुखी हुए करेंगे। और फिर भी अगर बाधित होता है, सत्य धर्म प्रचारित नहीं हो पाता है, तो नहीं हो पाता है। हमें जितना करना था कर लिया, ये हमारे को संतोष की बात है। बस कितना प्रभाव हो पाता है, कितने हमारे बन पाते हैं, कितना व्यापक कोई हो पाता है, ये तो आगे की अलग बात है। वो हमारे ऊपर, मात्र हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, वो मात्र हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर नहीं है। वो भी चेतन है, उनका सोच मिलता है, अन्यों का प्रभाव, अन्यों के पुरुषार्थ, अन्यों की योजनाएं, उस सबका भी तो होता है। हमारे प्रयत्न कम है उनकी अपेक्षा, तो हमारा कम होता है।
जितना हमने प्रयत्न किया कर सकते थे उतना कर लिया, इतना हमारी सामर्थ्य सीमा के अंतर्गत है और इसमें हमें संतोष हो सकते हैं, हम संतोष रख सकते हैं। मैं जितना कर सकता था मैंने किया, इसके लिए जिसको मैं ठीक मानता हूं उसके लिए मैंने किया। दूसरों ने साथ दिया नहीं दिया ये भी कोई दुख की बात नहीं दिया तो वो हो जाएंगे, उनका कर्म उनके साथ, अच्छी चीज का उन्होंने समर्थन नहीं किया तो उनका दोष है। मेरा जितना था मैंने कर दिया, अब हमारे तो ये जो बहुत सारे दुख के स्थल आते हैं और अंदर से पूरी तरह कपकपा देने वाले दुख आते हैं, एकदम विचलित होता है, एकदम से अंदर बड़ा भयंकर लगता है, बहुत क्रोध लगता है, मरने मारने पर उतर हो जाए, अपने सारी शांति को खो दे, इतना वेग आ सकता है, इतने गाली गलौज कर सकता है, उग्र रूप आ सकता है, चिल्ला चिल्ला के बात करने लगता है, आपा खो देगा। ये सब चीजें अधिक हो सकती हैं, कम हो सकती हैं स्थिति में। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, इसी को और आगे पहुंचेंगे। ब्रह्मचारियों से कोई उठाएगी जिनका स्वर ठीक हो। स्वर मिलाने के लिए एक प्रश्न इसमें यह भी है कि हमारा स्वर कैसे मिले, उच्चारण क्रम से होने के लिए क्या करना होगा। एक तो जो स्वर को उठाते हैं, प्रारंभ करते हैं, वो स्वर जानने वाला हो कि ये स्वर ऐसा है कि सब जने लगभग चल लेते हैं इसमें, और वो ठीक तरह से उठाए, बाकी सब उनका सुने, सुन करके अपना स्वर मिलाने का प्रयास करें, और हम स्वयं जो बोल रहे हैं उसको भी सुने, उसी समय बोलते हुए सुने, और दूसरे ने जिसने प्रारंभ किया या कई लोग जो एक स्वर से चलने लग रहे हैं उससे और अपने बोले हुए की तुलना करें, अपने बोले को भी सुने और अन्यों के बोले हुए को भी सुने, और अगर उसमें ऊंचा नीचापन है तो अपने स्वर को धीमा करके या रुक करके फिर मिलाने का प्रयास करें, और मिल रहा है तो बोलते हैं। थोड़ी सी जागरूकता है, समझ है, ध्यान देना है तो मिल जाता है। केवल हम आत्मस्थ हो जाते हैं, केवल अपने अंदर ही रहते हैं, मैं जो बोल रहा हूं बस अपने आप में मग्न हूं, तो फिर ये समस्या होगी, क्योंकि हम अभी सामूहिक रूप से बैठे हैं, इसलिए सामूहिक रूप से विचार करना होता है, ये बाह्य वृत्ति नहीं कहलाती, ये सामाजिक रूप से नियम का पालन है, उसको करने से हम सब एक दूसरे के ऊपर हम अपना अच्छा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप ही करेंगे हमसे तो और कोई, आप लोग शुरू तो करते होंगे ना, मंत्र पाठ करते समय, भोजन के समय मंत्र पाठ है, प्रातःकाल है, यज्ञ के समय है, अलग अलग जगह करते होंगे ना। एक जना कोई करता होगा, माइक पे होता है, कहीं होता है, एक साथ का सारे करते हैं तो सब बेसुरे होते होंगे, ये पक्की बात है, अच्छा नहीं लगेगा, अपने अपने उससे करेंगे। इसमें क्या आपत्ति, एक नेतृत्व हम किसी को चुन लेते हैं, वो प्रारंभ करता है, हम उसके अनुसार करते हैं। हाँ तो ठीक है, आप बोलिए। ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पम्
एक पेन ड्राइव मेरे को चाहिए।